ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीतीश चले यूपी, इंडिया मजबूत या टूट पक्की? और अल्पसंख्यक से अगड़ा, अखिलेश ने गेर बदला? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू, जिस पर आज चर्चा केंद्रित रहने वाली है, उनके राष्ट्रीय सचिव, उनके प्रवक्ता राजीव रंजन, समाजवादी पार्टी का मैंने जिक्र किया है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, संघ से जुड़े रहे हैं लंबे वक्त तक सौरभ मालवीय। तो बीजेपी की रणनीति क्या होगी? कुछ असमंजस है? ये क्यों कहा जा रहा है काशी से आकर लड़ लो? इनसे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान मेरे साथ जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति वो सालों से, दशकों से परखते आए हैं, नब्ज टटोलते आए हैं। और कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो राजीव रंजन, अब ये तय ही मान लेना कि फूलपुर से लड़ने वाले हैं लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार। देखिए, उत्तर प्रदेश में पार्टी का जो संगठन है उसकी इच्छा तो निश्चित तौर पर है कि नीतीश कुमार जी फूलपुर से लड़ें, लेकिन फूलपुर से लड़ना नहीं लड़ना ये फैसला नीतीश कुमार जी को स्वयं करना है। और ये आपने दिखाया भी कि ललन सिंह जी ने भी यही बात कही है। और पूर्व में भी पार्टी को कई बार उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से उन्हें चुनाव लड़ने का आमंत्रण भेजा गया और उस पर यही प्रतिक्रिया इसके पहले भी मिलती रही है। निसंदेह उन्हें चुनाव लड़ना है तो उन्हें तय करना होगा, इसलिए कि वो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य का सवाल है, मैं मानता हूँ नीतीश कुमार जी लड़ें या न लड़ें, और उन्हें चुनौती देने वाले कोई प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ने की बात कहते हैं तो ये मल्ल युद्ध तो है नहीं, और चुनौती स्वयं प्रधानमंत्री जी की नहीं है। उनकी पार्टी की ओर से कोई भी नेता ये बयान दे दे, उसका बहुत गंभीरता के साथ पार्टी संज्ञान नहीं लेती है, पहली बात। और हमारा ये मानना है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। जो कुछ भी प्रथम दृष्टया दिखता है वाद विवाद और कई सवालों पर घटक दलों के बीच आम सहमति कई बार नहीं बनती है, लेकिन ये इसलिए होता है कि ये पुतलों का अलायंस नहीं है, ये मजबूत पार्टियों की का गठजोड़ है, ये प्रभावशाली राजनीतिक दलों का गठजोड़ है। इंडिया की मजबूती पर तो मैं आऊंगा, सत्ता में है, एक मिनट राजीव रंजन, राजीव भाई, इंडिया की मजबूती पर तो मैं आऊंगा, पर जमीन तो तैयार कर रहे हैं ना, ये अनायास थोड़ा होता है। ये कुर्मियों की अच्छी खासी तादाद है, जातिगत जनगणना आपने करा दी, आरक्षण आप देने वाले हैं, और एक पंथ दो काज भी हो जाएंगे। दर्जन भर सीटें पूर्वांचल की और बिहार में भी 20 सीटों पर इसका असर पड़ता दिखेगा। ये आपका आकलन तो हो चुका है ना? नीतीश कुमार फूलपुर से खड़े होते हैं तो देखिए संदीप जी, आप बराबर गंभीर चर्चा कराते हैं और मैं गंभीरतापूर्वक आपके सवालों का जवाब भी देना चाहता हूं। देखिए, एक पार्टी को अपने सांगठनिक विस्तार के लिए, अपने राष्ट्रीय विस्तार के लिए कई राज्यों में संगठन का जो प्रभावी आधार है वो बनाना पड़ता है। मैं खुद असम का प्रभारी हूँ और वहाँ भी पार्टी कई क्षेत्रों पर मेहनत कर रही है कि विधानसभा चुनाव में हम वहाँ लड़ सकें। कुछ सीटों पर ही लड़ें, लेकिन हम वहाँ लड़ें। ये एक प्रक्रिया है, सांगठनिक विस्तार की प्रक्रिया है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 संसदीय क्षेत्र है। निसंदेह उत्तर प्रदेश की भूमिका नकारी नहीं जा सकती है और मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी तय होगा तो वहाँ की सबसे प्रभावशाली पार्टी जो इंडिया गठबंधन में है वो समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश के अनेक राज्यों में उनका आधार है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो जो कुछ भी तय होगा वो सब लोग मिलकर के तैयार करेंगे जमीन, और उसमें कुछ सीटों पर परिपक्व नेता से चर्चा करने का मजा ही ये है, ये जो जायका है ना वो इसी में छिपा है कि आप मेरा अगला सवाल पहले से ही प्रीएम्प्ट कर गए राजीव रंजन, कि जो ये चर्चाएं इतनी गर्म हो रही हैं, एंड देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर, ये सहमति क्या इंडिया में बनी
या अपना पैर दरवाजे में अटका कर रख रहे हैं कि भैया अच्छा इंडिया गठबंधन मैं बनवाऊं, मुहिम मैं चलाऊं? ना संयोजक बना रहे हो, ना चेहरा बना रहे हो, ना चेहरा बता रहे हो। नीतीश कुमार ने सबको प्रीएम्प्ट कर दिया। इसमें कोई आम सहमति बनवाई आपने या कोई सलाह मशवरा कर रहे हैं आप किसी और से? आपका सवाल मुझसे है जी। देखिए संदीप जी, नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा था, आप देखिए ऑन रिकॉर्ड उनके सारे बयान हैं। जिस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही थी, देश में इस तर्ज पर अलायंस हो, यह आह्वान उन्होंने किया था और इसकी पहल करने के लिए भी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। और उनके प्रयत्न से देश के कई ऐसे दल जिनके बीच कई तरह की असहमतियां थी, विसंगतियां थे, लेकिन इसके बाद भी वो दल सब एक साथ मिले और वो काफिला पटना से मुंबई तक आया और एक ठोस जमीन गठबंधन की, एक राष्ट्रव्यापी गठजोड़ की बन गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी को पहले ही दौर में इस कदर भय लगा कि इंडिया नाम से वो डरने लगे। और बाद में क्या हुआ उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, उन्होंने संयोजक बनने की इच्छा कभी नहीं जताई और उन्हें संयोजक बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, फूलपुर से उन्हें लड़ाने का सुझाव किसी और आपके साथी दल से भी आया क्या? मैं थोड़ा सवाल तरमीम कर रहा हूं सवाल में। नहीं, ऐसे कोई औपचारिक तौर पर ऐसा कोई प्रस्ताव हम लोगों के संज्ञान में तो नहीं है। वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी मुखर हैं, सक्रिय हैं और वो चाहते हैं नीतीश कुमार जी लड़ें, लेकिन ये फैसला उन्हें स्वयं करना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।